उनको ऑनर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जिसको ऑनर करना है ना उसके नाम को कुछ ना कुछ डाल देते हैं। हमें इसको ऑनर करना है, ले तू स्टेडियम ले ले, ले तू पटरी ले ले, ले तू। ये एक इलेक्ट्रिक करंट का सप्लायर है, ठीक है। इसकी टिप को टच करते मुझे करंट लगेगा, ठीक है। मैंने इसको कुछ इस टाइप से रखा, मैं आया, मैंने अपना हाथ लाया, रखा हुआ है, जिसको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये रहा वो वायर। अब देखो, ये हमारे पास में एक बल्ब है, यहाँ हमारे पास में एक स्विच बोर्ड है, मतलब ये आपके पास में एक प्लग है, प्लग नीचे स्विच लगा है। स्विच को दिखाने के लिए क्या, 1 coulomb of a charge is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through a circuit in 1 second. Hello students, welcome to Arise the Talent. कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हों। हर बार की तरह मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, झटकेदार लेक्चर में। अब इस चैप्टर में मैं जब भी बोलूंगा ना, मैं यही बोलूंगा झटकेदार लेक्चर है, क्योंकि पता है क्या होगा, किसी भी चीज को छोड़े करके झटके लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो बहुत झटके लगने वाले हैं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब मैं अगर तुम्हें एक बेसिक फंडा बताऊं, ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पावर सप्लाई या इलेक्ट्रॉन सप्लाई फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ, सर हो गए इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ये आपको बात पता चल गई। लेकिन अब आपको क्या बात पता चली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हम एक एक करके सारी चीजों पे पढ़ेंगे। देखो, पढ़ाई कुछ इस टाइप से होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला फिनोमेना पता है क्या रहता है, कि स्टेप बाय स्टेप चलो। ऐसा थोड़ी ना कि जाते ही सीधे मैं आया, आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लाया, 2-4 इक्वेशंस कराएं और ये लो हो गया बेटा, जा चिल मार, 15 न्यूमेरिकल्स कर, खत्म। अरे पहले थ्योरी तो समझ ले, कहानी क्या है वो तो समझ ले। कहानी के बाद तो क्वेश्चन अपने आप जवाब दे देगा तू। मतलब होता है कि नहीं होता? देखो, मैंने 90% ऑफ द टाइम ये चीज नोटिस करी है। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन बहुत कम आता है, थ्योरी बहुत ज्यादा आती है। बट थ्योरी में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, यस, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो ऑब्जेक्टिव का सिनेरियो इतना चला है, थ्योरी में से तो आएंगे। तो थ्योरी को तो ढंग से देखो, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आप सारी चीजों में गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो हमारे आज के लेक्चर में होने वाला है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक करंट का सप्लायर है, ठीक है। इसकी टिप को टच करते मुझे करंट लगेगा, ठीक है। मैंने इसको कुछ इस टाइप से रखा, मैं आया, मैंने अपना हाथ लाया, मुझे करंट लग गया। क्यों लगा? अब करंट लगने की वजह क्या थी? क्योंकि इस बॉडी, हाँ, लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया। एक्टिंग बहुत हो गई, अब ओवर एक्टिंग बंद करते हैं। इस बॉडी को टच करते ही अब मुझे करंट लगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ट्रांसफर हुआ मुझ में। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? एक कंडक्टर। लेकिन अगर वहीं पे मैं ये बॉटल ले लूं, बॉटल को लेके इसके ऊपर टच करूं, मुझे करंट फील नहीं होगा। रीजन? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये एक इंसुलेटर है, तो इससे करंट मुझे नहीं लगा, बट इसको टच करते मुझे करंट लगा। तो रीजन क्या था? कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए रेडी थे। मतलब कोई भी बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोला गया? इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ वेल डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। आपके टॉप 7 जो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, डिराइव्ड नहीं, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, या सॉरी, अरे क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में यूज होता है। अभी अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी, तो मैं ये बोलूंगा यार 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, इतना, उतना, इतना कम, उतना ज्यादा। एक छोटे से बल्ब को जलाने में, इतने से बल्ब को जलाने में कितना इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, प्लस अगर इतने बड़े इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना है तो कितना करंट लगेगा। दोनों में चेंजेस होंगे, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई दोनों में अलग अलग जाएगी। तो जब सप्लाई अलग अलग जाएगी, तो मैं यही तो बोलूंगा कि अगर सप्लाई का खेल अलग अलग है, अगर हम बोलेंगे सप्लाई का खेल अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है ना,
सप्लाई का खेल अलग अलग होने की वजह से करंट अलग अलग है। अब अगर करंट अलग अलग होगा तो ये भी पक्की बात है कि करंट अलग अलग होने की वजह से हमें सप्लाई भी अलग अलग मिलेगी और सप्लाई की वजह से हमें करंट की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। मान लो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा करंट है, अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ यार इस बॉडी में बहुत ज्यादा करंट है और उस बॉडी में बहुत कम करंट है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि कम करंट वाली बॉडी मतलब कम एफिशिएंसी, ज्यादा करंट वाली बॉडी मतलब हो सकता है ज्यादा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के टर्म में भी बात ना करो तो सिंपल सी बात, अगर इस पिन पॉइंट पे मैं टच करके अपना हाथ वापस ला सकता हूं तो कम करंट, लेकिन टच करके अगर मेरा हाथ पूरी तरह से जल गया या फिर वाली कंडीशन भी आ गई तो ज्यादा करंट। करंट की सप्लाई हर जगह पे हर किसी को अलग अलग नीड होती है। अभी मैं बात करता हूं तो सिंपल सी टर्म्स में समझना कि अगर इस बॉटल को टच करने पर मुझे करंट फील हुआ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड करंट था, तो वो जस्ट मुझे फील हुआ और मैं उसको पकड़ने की कंडीशन में आ सकता हूँ। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा करंट हुआ मतलब ही करते हुए झटकों में रह जाओगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारे साथ में। यहां तक बात समझ में आई? चलो अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इसमें क्या क्या कंसिडरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या क्या कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब समझते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये ऑर्डर्ड मोशन है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे किस तरह से ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से वहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वहां से यहां तक जो हो रहा है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है वो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिटेटिव, ये वर्ड क्वांटिटी से डिफाइंड है। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी गई। मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में तुमसे बोलूं, देखो समझना, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलता हूं कि यार 200 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी गई 2 सेकंड में, वही मैं बोलता हूं 500 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी गई 3 सेकंड, 2 ही सेकंड मान लो, 2 सेकंड में। तो 200 वर्सेस 500 कौन सी ज्यादा हुई? क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक चार्जेस में, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस में वैल्यू किसकी ज्यादा हुई? 200 की या 300 की और 500 की? आप कहोगे सर 500, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम के रेस्पेक्ट में ज्यादा कौन है? आपका 500 वाला। तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट किस में प्रोड्यूस होगा? 500 वाले। टाइम के रेस्पेक्ट में समझो। अच्छा, मैं यहां से दौड़ रहा हूं, दौड़ के जा रहा हूं एक रोड पे, मुझे एक फिक्स पॉइंट है, मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मुझे यहां से बिल्कुल एंड पॉइंट तक, हमारी स्क्रीन के एंड पॉइंट तक पहुंचने में 1 2 3 सेकंड लग गए, मैंने अपनी घड़ी में देखा था। ठीक है, और वहीं पे मेरा एक दोस्त है, वैसे मैं अपने आप को स्लो कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो पहुंच गया 1 सेकंड में। तो अब आप क्या कौन कहोगे स्पीड किसकी तेज थी? 1 सेकंड वाले, एक से भी कम में पहुंचा है वो तो 3 वर्सेस 1। हम टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज को देखते हैं ना, जब हमारा मेजरमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक कंडीशन की टर्म्स में भी यही आएगा। जो भी मेजरमेंट रहने वाली है वो टाइम की कंडीशन में, कितने टाइम में कितना करंट ट्रांसफर हुआ, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टू, ये हमारी Q बाय T, ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू रहता है। मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ कितने टाइम में, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट रहता है। क्या रहता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट रहता है। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। मैं बार बार बोल रहा था ना एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट रहती है आपकी एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। देखो, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवरी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के बारे में डिस्कवरी करती, तो उनको ऑनर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जिसको ऑनर करना है ना उसके नाम को कुछ ना कुछ डाल देते हैं। हमें इसको ऑनर करना है, ले तू स्टेडियम ले ले, ले तू पटरी ले ले, ले तू रेलवे ट्रैक ले ले, रेलवे प्लेटफॉर्म ले ले, ले तू एयरपोर्ट ले ले, तू ये ले ले। तो इन्होंने क्या किया, इसको भी करंट सप्लाई दे दिया कि हाँ तुम एक काम करो, तुम पूरी दुनिया में बिजली में रहोगे, तो तुम्हें हर कोई बुलाएगा एम्पियर 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 ऐसे करके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। एम्पियर समझिए, तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर 1 सेकंड। अब ये जो बोला है मैंने 1 कूलम पर 1 सेकंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है। क्यों? 1 एम्पियर की बात हो रही है। कितनी? 1 एम्पियर। जब मैं बोल रहा हूं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मैंने क्या बोला? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये दोनों इक्वल है ना। इक्वल का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। LHS इज इक्वल टू RHS रहना चाहिए। तो अगर मैं करंट को 1 बोलूंगा तो इधर भी तो 1 आना चाहिए, और इधर 1 कब आएगा?
जब चार्ज भी क्या हो, 1 हो, और टाइम भी क्या हो, 1। एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना ही 1 एम्पीयर कहलाता है। एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना ही 1 एम्पीयर कहला रहा है। दैट इज सिंपली अ सिंगल एम्पीयर। बस एम्पीयर की इतनी सी डेफिनेशन है। 1 एम्पीयर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, और 1 कूलम पर टाइम, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, पर सेकंड भी बोल सकते हो, 1 कूलम पर सेकंड, बट बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा, दोनों एक एक इसलिए रखे गए हैं क्योंकि दोनों को बैलेंस करके बराबर दिखाया गया है। कैसा दिखाना चाहते हैं? बराबर दिखाना चाहते हैं। बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, रही हो तो मुझे बता ही दोगे, तुम अच्छे बच्चे हो, काफी कम चीजें बताते हो लेकिन बता देता हो। सब समझ आ जाता है क्या तुम्हें? है, चलो मैं भी पूछूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा ना तब बोलना। अब देखो, current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। मतलब अगर इस बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर हो गया इस बॉडी से, तो इस बॉडी का करंट क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर बोला जाएगा। यही तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन हमारी यहां भी आ रही है। ठीक है, मैं बात करता हूं 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। कूलम की डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम? इनफैक्ट द डेफिनेशन ऑफ अ कूलम व्हिच इज यूनिट चार्ज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पियर, बिकॉज एम्पियर इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स ऑफ एसआई। देखो, मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी रहती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एक और रहती है, मास भी रहता है, एमएलटी, मास, लेंथ, टाइम, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी रहता है, आपका कूलम भी रहता है, एक और है यार उसका नाम याद नहीं, मोल, है ना। ये 7 मेजर क्वांटिटीज रहती है, और 7 में से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। मतलब इससे ये फंडामेंटल है, इससे फिर बनेंगी डिराइव। जैसे कि मास में केजी आता ना, केजी से ही डिराइव हुई ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, उसका ग्राम, इसका ग्राम, इसका ऊ, फिर केजी मेन है। अब केजी से ही हमने पाउंड बना दिया, पाउंड से हमने ये बना दिया आपके मतलब बहुत सारे आते हैं यार, अलग अलग है, पाउंड बना दिया, फिर आपका कोई और वेट बना दिया, कोई और फंडामेंटल बना दिया, तो वो सब डिराइव्ड है। बट मेन कौन था? मैं, वो सब बच्चे हैं, मेन कौन है? मेन केजी है। यहाँ पे मेन कौन है? एम्पियर मेन है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया था। 1 कूलम कितना रहता है? अब 1 coulomb of a charge is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through a circuit in 1 second। मतलब अगर आप बोलना चाहेंगे 1 coulomb, देखो जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा था, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर 1 सेकंड। तो अगर मैं कूलम की वैल्यू ले लूंगा, 1 कूलम कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब ये क्या कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल रहेगा? इस पूरी बॉडी में से। अब ये बॉडी है, इसको तो देखना पड़ेगा, चलो देख लेंगे, पर पहले समझ लो, इस पूरी बॉडी में से 1 एम्पियर का चार्ज अगर 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको 1 कूलम ऑफ चार्ज बोलूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस सर्किटल अरेंजमेंट को समझने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ वायर्स ले आया हूं, और साथ में एक प्यारा सा लट्टू भी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये रहा वो वायर। अब देखो, ये हमारे पास में एक बल्ब है, यहाँ हमारे पास में एक स्विच बोर्ड है, मतलब ये आपके पास में एक प्लग है, प्लग नीचे स्विच लगा है। स्विच को दिखाने के लिए कैमरा नीचे करना पड़ेगा, तो अभी मैं बस बता रहा हूँ कि अभी होता क्या है। जब इसको कनेक्ट किया जाता है हमारे स्विच बोर्ड से, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाले यूनिट बोर्ड से किया जाता है, तो बोर्ड से करने के बाद में इसमें से ट्रांसफर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही क्या ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हुआ। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर अभी नहीं होगा, अगर मैं, रुकना, अगर मैं इसको लगा दूं और लगाने के बाद में तुम्हें दिखाऊं, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच में मैंने क्या कर रखा है? सर्किट को ब्रेक कर रखा है। अगर आप देखोगे, अरे यार लग ना जाए वरना टेंशन हो जाएगी, मैंने क्या कर रखा है? सर्किट को ब्रेक कर रखा है। देखो यहाँ पे दोनों वायर्स को ब्रेक कर रखा है। अब ये सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट सप्लाई कैसे होगी? यार तुम 10th में आके तुम्हें पता है सर्किट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए बीच में सप्लाई रुकी हुई ना, अब ये बल्ब जलाने के लिए मुझे इन दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। बात समझ में आई? मतलब हुआ क्या, यहाँ पे करंट की सप्लाई तभी चलेगी जब मैं क्या करूंगा? जब मैं इन दोनों में पूरा करंट का ट्रांसफर हो। अभी सर्किट ब्रेक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इन कांटेक्ट लाता हूँ, ये सर्किट
क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने की कंडीशन में ही मतलब ये जलना स्टार्ट होगा। देखो थोड़ा थोड़ा स्पार्क भी है, मुझे हल्का स्पार्क दिख रहा है और थोड़ा सा टेंशन होती है, अभी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग गया हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे और इसी तरह से सर्किट काम करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो किस तरह से करंट का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से होता है और ये बल्ब जल पा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट। एक सेकेंड मुझे देना। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ तक तो सबको बातें समझ में आ गई। यहाँ तक हमने लट्टू को भी जला लिया, लट्टू को जला के बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया। आप बताया आपको कैसा लगा। अब हम समझेंगे हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मैंने आपको अभी आपका हमारा जो पूरा सर्किटल अरेंजमेंट है वो समझाया, बिल्कुल समझाया। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जो करंट की डायरेक्शन रही वो कैसी रही? करंट की डायरेक्शन क्या थी मुझे बताओ, बताओ मुझे तो जानना है करंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। हमेशा याद रखना बच्चा, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर करता है। यानी जो ट्रांसफर है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो कहां से होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर। यहां पे भी आप देखोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन करंट कौन सा कहलाएगा? जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और अगर प्रोटॉन का भी ट्रांसफर हो रहा है तो हम वहां बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट। और याद रखना कन्वेंशनल करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है, बट इलेक्ट्रॉन देखो ये सब क्या है मैं बताता हूं। ये सब खुले हुए जानवर हैं, ठीक है। इधर 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 घूमते रहेंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे। एक पटाखा फटा पीछे, सट सीधे भागेंगे और सीधे भागेंगे, चलेंगे नहीं, क्योंकि इनके मन में डर आ जाएगा। इनको लगा है पीछे कोई है। तो जैसे मान लो पीछे की तरफ ये ऐसे ऐसे यूं यूं घूम रहे थे, कुछ खा रहे थे, पीछे किसी ने पटाखा फोड़ा, तो पीछे तो नहीं जाने वाले, ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएंगे? सामने। तो जब फोर्स पीछे से लगेगा इन पे तो ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, तब जब उन पे पीछे से कोई फोर्स लगता है। नहीं तो ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे? एक्साइटेड स्टेट में ही रहेंगे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, ऐसे टकराते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये इनका मेन डायरेक्शन करंट है, ठीक है। बात समझ में है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चार्जेस का ये वैल्यूज याद रखना और कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में तो पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी। यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली। इन सब बातों में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा, काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन समझे, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा और हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई भी पूरा आपने देखा, जिसमें हमने किस तरह से करंट सप्लाई को पूरा किया और पूरा करके ही हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करी, ये भी आपने देख लिया। यहाँ तक सबको अच्छा लगा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप बताना कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। और आप बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले, तो बने रहना मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट इसी टाइप से या इससे बड़े करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।